अगले दिन तन्मय मंदिर के आंगन में बेंच पर बैठा बाबा का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें मंदिर के दरवाजे पर लगी आते आते लोगों को देख रही थी, मगर तभी उसे पीछे से बाबा की आवाज आई। वहां किसे खोज रहे हो तन्मय? मैं तो यहां पर हूं। माफ कीजिएगा बाबा, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मगर मेरी नजर तो तुम पर तभी से थी जब से तुम इस मंदिर में पहली बार आए थे। बाबा, कल आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफिस में दिन भी अच्छा गुजरा। मैं बहुत पॉजिटिव रहा। एक कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूं कि अब जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन तो सब ठीक हो ही जाता है बेटा, बस अगर हम थोड़ा धैर्य और बजरंगबली में विश्वास रखें, साथ ही उनकी सीखों पर भी चलें। तो आज आप मुझे सुंदरकांड की कौन सी सीख बताने वाले हैं बाबा? आज मैं तुम्हें सुंदरकांड की सबसे बड़ी सीख बताने वाला हूं। अच्छा, पहले मुझे यह बताओ, हनुमान जी के सारे काम क्यों सफल होते थे? क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली थे, साथ ही बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान भी थे। शक्तिशाली, ज्ञानी और बुद्धिमान तो रावण भी था, मगर उसका कैसा अंत हुआ ये तो तुम जानते ही हो। हनुमान जी में एक ऐसा गुण था जो रावण में नहीं था, और इस गुण की वजह से हनुमान जी के सारे काम सफल होते थे। वो अपना हर लक्ष्य प्राप्त करते थे। वो कौन सा गुण था बाबा? वो गुण है निष्काम सेवा, यानी वो अपना हर काम अपने किसी स्वार्थ के बिना करते थे, सेवा भाव से करते थे। उनके किसी भी लक्ष्य के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था, किसी भी तरह के व्यक्तिगत लाभ की भावना नहीं थी। सुंदरकांड की शुरुआत होती है उस जगह से जहां पर हनुमान जी अपने भगवान श्री राम को याद करते और उनसे सफलता के लिए प्रार्थना करते। फिर वो अपने साथियों से कहते हैं कि मैं जल्द ही श्री राम का कार्य पूरा करके वापस आऊंगा। हनुमान जी लंका में रावण को भी यही कहते हैं कि ना मुझ में बुद्धि है ना बल है, मुझ में जो कुछ भी गुण है वो सब मेरे प्रभु श्री राम की ही कृपा से है। मैं उन्हीं की शक्ति से चल रहा हूं। यानी उन्होंने अपने किसी भी महान काम को अपना नहीं समझा, बल्कि उसे श्री राम की सेवा समझकर ही किया। इसीलिए उन्हें हर काम में सफलता मिली। इसी तरह अगर तुम भी अपने हर काम को भगवान की सेवा मानकर करो तो तुम्हें भी उसमें जरूर सफलता मिलेगी। मैं आपकी इस बात का मतलब नहीं समझा बाबा। हनुमान जी श्री राम के सेवक थे, वो उनका हर काम किया करते थे, मगर मैं तो अपनी कंपनी चलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उसको कैसे सेव बनाकर कर सकता हूं? देखो, इस दुनिया में जो कोई भी क्रिएटिव और अच्छे काम कर रहे हैं वो सभी ईश्वर के ही दिए हुए काम ही तो हैं। हम सभी उसी के लिए काम कर रहे हैं जिससे उसका यह संसार चल रहा है। अब किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं। पहला है रावण का तरीका और दूसरा है हनुमान जी का तरीका। रावण के तरीके में इंसान खुद को पहले आगे रखता है, जैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, मेरा ज्यादा नाम हो, मैं दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ूं। इस तरीके में भले ही इंसान अपने काम में सफल हो जाए, लेकिन उसके साथ उसे मिलते हैं स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, लालच, निराशा और तनाव जैसी बुराइयां, जिस वजह से वो इंसान कभी सुखी नहीं रह पाता। उसके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। वो हमेशा तनाव और चिंता में ही रहता है और उसकी सफलता ज्यादा देर नहीं टिकती। वो जितना तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही जल्दी नीचे भी गिरता है। अब दूसरा तरीका है हनुमान जी का तरीका। यह तरीका है सेवा का और भक्ति का। इसमें इंसान स्वार्थी नहीं होता, बल्कि वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। वो सोचता है मैं ऐसा कौन सा काम करूं और किस तरीके से करूं कि इससे सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सबका फायदा हो, मेरे परिवार का, देश का, समाज का, सबका फायदा। उसको जो काम करने के अवसर मिलते हैं उसके लिए वो ऊपर वाले का शुक्रगुजार होता है कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे यह काम करने का मौका दिया।
साथ ही तूने मुझे इतनी काबिलियत दी कि मैं ये काम कर पाऊं। वो उस काम को भगवान की सेवा मानकर पूरे मन से करता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। ऐसा करने से उसकी ऊर्जा हमेशा सकारात्मक रहती है, उसकी बुद्धि सही रहती है, जिससे वो सही फैसले लेता है और वो बिना किसी तनाव और चिंता के अपना काम करता है। ऐसे इंसान के साथ भक्ति की शक्ति भी काम करती है, जो उसे मुसीबतों से बचाती है, उसकी रक्षा करती है। भले ही उसे सफलता थोड़ी देर से मिले, मगर वो टिकती है। ऐसे इंसान हर काम बहुत खुशी खुशी और अच्छे से करते हैं। अगर वो कभी असफल भी हो जाए तो भी हिम्मत नहीं हारते, निराश नहीं होते, बल्कि भगवान का नाम लेकर वापस काम में लग जाते। मैं आपकी बात समझ रहा हूं बाबा, मगर अब मुझे ये बताइए कि मैं तो एक छोटी सी कंपनी चला रहा हूं जो अभी लॉस में जा रही है। मैं उससे किसी की क्या सेवा कर सकता हूं? देखो बेटा, सेवा सबसे पहले भावना में आती है, यही हमारी सोच में, उसके बाद हमारे कर्मों में आती है। अभी तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी को सफलता मिले ताकि तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिले, तुम्हें नाम और शोहरत मिले, तुम्हारे परिवार वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों की नजरों में तुम्हारा मान बढ़े। यानी तुम्हारी हर चाहत के पीछे सिर्फ तुम खड़े हो, कोई दूसरा नहीं खड़ा। इसीलिए आज तुम्हें इतने दुख और चिंताएं हैं। अब इस काम को हनुमान जी के तरीके से करो। पहले उनका शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने तुम्हें इस काम के लिए चुना, वरना दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी पसंद का काम करने का मौका ही नहीं मिलता। अब तुम ये सोचो कि तुम एप्लीकेशंस इस तरह बनाओगे जिससे बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी, उनका ज्यादा अच्छा विकास होगा, वो नई चीजें सीखेंगे। जब तुम्हारी कंपनी अच्छा करेगी तो ज्यादा लोगों को उसका फायदा पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इस तरह तुम्हारे इस काम से दूसरों को किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचेगा। जब अपने काम के पीछे इस तरह की सोच रखी जाए तो ये सेवा बन जाता है। यही है हनुमान जी का तरीका, जिससे हम अपने काम को सेवा बना सकते हैं। तो आज से ही अपना काम सेवा समझकर करो, उसे करने में अपना बेस्ट दो और बाकी भगवान पर छोड़ दो। फिर देखना, उस काम को करने में तुम्हें इतना मजा आएगा, इतनी शांति मिलेगी कि वो काम तुम्हारे लिए खेल बन जाएगा। तुम्हारी पूरी ऊर्जा ही बदल जाएगी, तुम्हारा व्यवहार भी बदल जाएगा। फिर तुम्हें ना ज्यादा गुस्सा आएगा, ना ज्यादा चिंता होगी, ना ही अपने साथियों से ज्यादा मतभेद होंगे, क्योंकि सेवा भावना हमारे मन को शुद्ध करती है और हमारी शक्ति को बढ़ाती है। तन्मय ने बाबा की बातें बड़े ध्यान से सुनी। इस तरह से तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने स्टार्टअप शुरू किया था तो अपने लिए, उसको सक्सेसफुल देखना चाहता था, वो भी अपने लिए। मगर आज उसे एक नई सोच मिली थी, अपने कर्म को, अपने लक्ष्य को भगवान की सेवा समझकर करने की। अब उसे इंतजार था सुंदरकांड की अगली टीचिंग जानने का, जिसे बाबा अब आगे बताने वाले थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है वो सीख, तो चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर। अगले एपिसोड में हम जानेंगे किसी भी बड़े काम को करने में कौन कौन सी मुश्किलें सामने आती हैं, हनुमान जी की सिखाई बातों से कैसे करें उनका सामना, कैसे बचें ऐसे लोगों से जो हमारे रास्ते में कदम कदम पर अड़चनें खड़ी करते हैं, और कौन है वो जिनकी परछाई से भी दूर रहना चाहिए।